हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे दमदार शेयर्स के बारे में जो भैया बादशाह है स्टॉक मार्केट के। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन कंपनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, मतलब गिरावट ज़्यादातर देखने को मिली है। जिसमें से पहला है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट के नाम से जानते हैं। राधा कृष्ण दमानी का शेयर है ये। दूसरा है IRCTC, भैया हमारे इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ शेयर है ये, और भयंकर गिरावट इसमें देखने को मिल रही थी। आज के दिन में थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया है। तीसरा है टाटा का भैया ताज, टाटा कंसल्टेंसी TCS, 3,500 रुपए का ये शेयर है। और यहां पर भी अगर हम देखें तो ये शेयर भी काफी हद तक सस्ते कीमत पर अवेलेबल है। एक और शेयर है वो है इन्फोएज, बहुत ही दमदार कंपनी है। Naukri.com की बात करें, शिक्षा.com की बात करें तो ये सब कुछ इनके अंडर में है और कई सारी कंपनी में इनकी होल्डिंग है, जिसमें जोमेटो से लेकर पॉलिसी बाजार तक की बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है। तो इन चारों में देखा जाए तो भैया गिरावट है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि मौका बन रहा है कि नहीं, कहाँ बन रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम डीमार्ट से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डीमार्ट का शेयर 4,500 रुपये का है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो एक महीने में डीमार्ट के शेयर में 3.5% की गिरावट है। देखने को लगेगा कि अच्छा 4,200 से 5,300 तक ही तो गया था, लेकिन नहीं। आपको पता हो कि जिस दिन ये टूटकर 4,900 पे आया था, उसी दिन शुरुआती दौर में ये 5,900 रुपये तक गया था। ये 5,900 रुपये तक गया था। तो अगर हम काउंट करेंगे तो जो गिरावट आई है वो 1,400 रुपये की गिरावट है। 5,900 रुपये से ये टूटकर 4,500 रुपये पर पहुंचा है। तो गिरावट बहुत बड़ी है और ये लगातार टूट रहा है। यहाँ पर एक साल में अगर देखा जाए, डीमार्ट के शेयर में पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 117% का ग्रोथ है। आप देखिए बढ़िया रिकवरी है। इससे पहले भी शेयर टूट रहा था, दोबारा दौड़ गया। जब भी टूटा उससे ज्यादा रफ्तार से ये दौड़ा है। और अभी भैया फेस्टिवल सीजन भी आने वाले हैं और उसके बाद क्रिसमस विसमस भी है, साल का अंत भी आने वाला है। तो ऐसे में जो शॉपिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। और खास करके जो इनके सुपर मार्ट है, डीमार्ट के जो जो अलग अलग जगह पे फैले हुए, वहां पे भीड़ अगर आप देखोगे, आप दिवाली में जाओ, अभी भी जाओ अगर आप, अब भीड़ देखो वहां पर कितनी बड़ी तादाद में आपको देखने को मिलती है। तो सेलिंग इनकी जो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, और यही वजह थी कि शेयर दौड़ गया। और इवन रिजल्ट्स भी शानदार आए हैं इनके। ऐसा नहीं कि नतीजे खराब आए, भैया बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स है। इवन अब तक के सबसे हाईएस्ट रिजल्ट इनके देखने को मिले हैं। प्रॉफिट भी अब तक का सबसे बड़ा कमाया है, रेवेन्यू भी अब तक का सबसे बड़ा है, और ये बढ़ते रहेंगे। लार्ज कैप शेयर है, 3 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और अगर देखें तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और यहां पर देखेंगे तो एफआईएल्स ने हल्की सी बिकवाली करी है, सिर्फ 0.09% की, लेकिन फिर भी 9.95% की होल्डिंग है इनके पास। और ये जो डेटा है वो लेटेस्ट डेटा है सितंबर का। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी करी। राधा कृष्ण दमानी यहां पर तकरीबन 35% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हालांकि 270 का इसका पी रेशियो निकल गया था, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीचे के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके होंगे, और मेरे हिसाब से डीमार्ट में खरीदारी के मौके अभी भी है। और हर 500 रुपए 300 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जमा करके रख सकते हैं। दूसरा जो शेयर है वो है IRCTC, 4,500 रुपए का ये शेयर है, और ये भी पिछले एक महीने में भयंकर तरीके से टूटा है। ये अगर देखें तो 25% का ग्रोथ अभी भी नजर आया जरूर है, लेकिन 5,800 देखने को मिल रहा है लेवल, लेकिन 6,300 रुपए तक भी गया था ये, और वहां से ये टूटना शुरू हुआ है। तो कह सकते हैं कि 6,300 रुपए से टूट कर 4,500 पे आ चुका है। तो गिरावट बहुत बड़ी है, 1,800 रुपए तक करेक्ट हो चुका है ये। तो बहुत बड़ी गिरावट है। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 72,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहां पर प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है 67.40, लेकिन सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो एफआईएल्स बेच रहे थे, म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी बड़ी बिकवाली यहां पर करी है।
तो देखिए रिटेल वालों के पास माल ज़्यादा बचा है अभी के लिए, अगर आप कह सकते हो, और यहीं पे पूरा गेम हो रहा है। हल्का सा पैनिक, लोग बेचना शुरू कर देते हैं और शेयर टूट जाता है। और देखिए आईआरसीटीसी मेरे हिसाब से ये वो शेयर है जिसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए अगर एक दो खबर आती है, न्यूज़ इम्प्लांट अगर होती है कोई भी तरीके की कि अच्छा जो सरकार है वो 2-3 नई और ट्रेन चालू करने वाले हैं, 10-12 नई ट्रेन चालू करने वाले हैं, यहाँ पे ये होने वाला है, तो सीधा उसका मतलब है कि भैया इनका बिजनेस बढ़ जाएगा। और यही वजह होती है कि शेयर को काफ़ी ज़्यादा पंप अप किया गया और 375 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये तो बहुत ही हाई पी के ऊपर है, तो गिरना लाजमी था इसका। लेकिन मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी बुरी कंपनी नहीं है और ना ही बर्बाद होने वाली कंपनी, अगर जब तक सरकार की मंशा अच्छी रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो सरकार इसको कभी भी घुमा सकते हैं। अभी तो इस कंपनी की मोनोपोली है रेलवे में, लेकिन कल को सरकार बाकी प्लेयर को भी अगर अलाउ कर देती है तो फिर कह सकते हैं कि भैया आईआरसीटीसी फिर उतना मोनोपोली वाला शेयर नहीं रहेगा। तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि इस कंपनी के साथ क्या करना है, इसका क्या फ्यूचर होगा आने वाले वक्त में। उम्मीद करते हैं कि भैया कुछ अच्छा ही सोचे। लेकिन हाँ, शेयर अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए फंडामेंटली स्ट्रांग है। 4,000 रुपए के आसपास मिले तो मौके वहां पर बनेंगे। और टीसीएस इसको खरीद लो भाई साहब, मैं तो ये मानूंगा कि खरीदने के मौके है। जब भी टूटे खरीद लो इसको। 3,500 रुपए का शेयर है, जितना भी टूटे हर 200-300 रुपए की गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते चले जाओ। यहाँ पर डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, और टाटा ग्रुप की कंपनी है, और कंपनी के रेवेन्यू से लेकर सब कुछ बहुत ही शानदार है। कंपनी का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो 50,000 करोड़ है। कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो तकरीबन 10,000 करोड़ है। तो सोचो भैया, कंपनी सालाना 32 से 35,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो ये बड़ी बात है। प्रमोटर भी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, 72% से भी ज्यादा की। एफआईएल्स के पास अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउसेस ही यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। ज्यादातर देखा जाए तो भैया यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप एक नजर डालोगे तो जो रिटेल वालों के पास कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 3% की होल्डिंग है रिटेल वालों के पास, वरना बाकी जो होल्डिंग चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो, एफआईएल्स हो, प्रमोटर हो, ये तो बेचने वाले नहीं है। तो क्वांटिटी हमेशा कम ही रहेगी मार्केट में टीसीएस की। तो नजर रखिए इसके ऊपर, और हर गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे और उस मौके का फायदा उठाना सीखिए। इन्फो एज मेरा फेवरेट शेयर है ये, और यहां पर देखा जाए तो पिछले एक महीने में इन्फो एज के शेयर्स में अगर हम देखें तो जहां था वहीं पर आ चुका है। 6,400 रुपए के आसपास था, दौड़ के 7,000 तक पहुंचा, लेकिन 7,300 रुपए तक भी गया था ये इंट्राडे में, वहां से टूटकर नीचे आया है ये। लेकिन लॉन्ग टर्म की इसकी जर्नी को अगर हम देखें तो कंपनी ने बड़ा पैसा बनाया कर दिया है, बड़ी आग उगली है इसने कंपनी। एक साल में देखो बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटता है, ठीक है, लेकिन जितना टूटेगा उतना दौड़ेगा ये, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। नौकरी की जरूरत इस देश में सबको है, Naukri.com हर कोई वहीं पे जाता है, Shiksha.com वही उन्हीं का है, 99 एकर्स उन्हीं का है, और भी कई सारे हैं जो इन्हीं के खुद के हैं। इतना ही नहीं, जोमैटो में इनकी बड़ी होल्डिंग है, पॉलिसी बाजार में इनकी बड़ी होल्डिंग है, और भी कई सारे 15-20 बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जिसमें इस कंपनी की अच्छी खासी होल्डिंग है, 30 से 50% की। तो कंपनी को हम एज अपना खुद का तो बिजनेस है ही, लेकिन उसके अलावा हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े छोटे छोटे स्टार्टअप्स में कंपनी निवेश करती है। कंपनी जानी जाती है 10 रुपए को 10 लाख बनाने के लिए, और यही मुझे लगता है कि इन्फो की सबसे बड़ी खासियत है। नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। मेरे हिसाब से अगर शेयर आपको 6,200 6,300 के करीब नजर आता है तो वहां से आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, शुरुआत। एक साथ बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं, छोटी सी क्वांटिटी खरीदनी है, 1-2 शेयर, फिर वहां से अगर हर 300-400 रुपए की गिरावट में ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। फंडामेंटली ये चारों कंपनियां स्ट्रांग है, लेकिन अगर मेरा मन अगर कहीं पर हो तो सबसे पहला मैं चूज करूंगा टीसीएस। इन चारों में से सबसे पहली पसंद मेरी टीसीएस होगी, उसके बाद मेरी पसंद होगी डीमार्ट, जिसको हम एवेन्यू सुपरमार्ट से जानते हैं, उसके बाद इन्फोएज, उसके बाद आईआरसीटीसी। कंपनी चारों ही शानदार है, लेकिन अगर मैं नंबर वाइज देखूं तो मुझे ये
इस तरीके का जो नंबर है वो पसंद आता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRCTC के बारे में और इन चारों कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।